बैक। सो हम एक नया लेक्चर बनाएंगे क्योंकि बड़े बड़े सम्स है, 3 मार्क्स वाले थोड़े बड़े सम्स है और बहुत अच्छे सम्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। जो भी क्वेश्चन बैंक में सम्स दिए, बिलीव मी, दे आर वेरी वेरी गुड सम्स, ओके। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको इनको ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए, ओके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी नाइसली। और सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जो है उतने प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है, उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर एंड मोर सम्स, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। 3 मार्क्स के लिए जो पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 20%। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 20% व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 44 सेंटीमीटर। जब लेंथ 44 सेंटीमीटर से बढ़ी, फाइंड इनिशियल लेंथ। ओके okay 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 so this is for 3 marks. I am solving the first sum. भाई टाइम पीरियड 20% से बढ़ गया। टाइम पीरियड, चलो पहले T1 था, 20% से बढ़ गया तो प्लस 20% ऑफ T1। इसको मैं ऐसे लिखूं, T1 प्लस 20 अपॉन 100 ऑफ T1। भाई ये कैंसिल 2 1 2 5 जा, तो ये आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो भाई 6T1 अपॉन 5, ओके। ये T2 है। ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि नया टाइम पीरियड विल बी 120% को मैंने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया ऑफ T1, ये 0 0 कैंसिल, 12/10 ऐसे ही रखता हूं मैं, तो T2 इज 12/10 टाइम्स ऑफ T1, दैट इज 6/5। तो अब डायरेक्ट देखो ना, 20% से टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड 100% है, 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया 120%। तो इतना सब नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख दो 120%, को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 120 आई हैव डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपके ऊपर जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, ओके। सो मैं फिलहाल इसको मेरे हिसाब से रखता हूं, चलेगा। टाइम पीरियड 20% से बढ़ गया तो भाई 120% हो गया, तो 120 अपॉन 100 ऑफ T1, 0 0 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 ऑफ T1, दैट इज 6/5 ऑफ T1। कैसे भी लिख सो, जो भी वैल्यू यूज होगा। टाइम पीरियड 20% से बढ़ गया जब लेंथ 44 सेंटीमीटर से बढ़ी, तो भाई नई लेंथ क्या रहेगी, न्यू लेंथ विल बी इनिशियल लेंथ प्लस 44 सेंटीमीटर। मानते हो कि नहीं? इनिशियल लेंथ क्या है L1, उससे 44 सेंटीमीटर से बढ़ गया। डेटा क्लियर हो रहा है? हमें फाइंड क्या करना है, L1 फाइंड करना है, इनिशियल लेंथ फाइंड करनी है, हमें L1 फाइंड करना है, ठीक है। चलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ L/G। इसको मैं लिखता हूं T1 L1, चलेगा। फिर T2 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ L2/G। ग्रेविटी विविटी चेंज नहीं कर रहा, इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहा है, तो लेंथ तो ऐसा T1 L1 T2 L2। क्या करोगे इसके बाद क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे, और क्या करने वाले हो, ठीक है। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 अपॉन L2 इज इक्वल, अभी T1 अपॉन T2 को ना मैं ये लिखता हूं क्योंकि 44 दिख रहा ना मुझे, तो मैंने ये वैल्यू लिख दिया। तो T1 अपॉन T2 जो है, व्हाट इज T1 अपॉन T2, ओके। इसको एक तो उल्टा लिख देते ना, और इजी हो जाएगा, T2 अपॉन T1 लिख देते हैं, रूट ऑफ L2 अपॉन, कैलकुलेशन और चिंदी हो जाएगा, ओके। नहीं तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता था, मेरे को नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, कैसे मालूम है क्या, T1 अपॉन T2 करता तो 10 अपॉन 12 आता, T2 अपॉन T1 करके 12, मतलब मैं न्यूमरेटर को बड़ा रखना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं, आपके ऊपर है, ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू L2 की वैल्यू L1 प्लस 44 अपॉन L1, स्क्वायर रूट इधर लेके आओ, तो भाई ये 144 हो गया अपॉन 100, है ना, रूट यहां पे आ गया, स्क्वायर हो गया, तो 144 अपॉन 100। इधर थोड़ा L1 इसके नीचे लेके जाओ, व्हाट इज L1 अपॉन L1, 1, व्हाट इज 44 अपॉन L1, 44 अपॉन L1, बराबर कि नहीं भाई, आ जाए इधर, तो 144 अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 44 अपॉन L1,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 44 अपॉन 100 है ना, 100 वन जा 100, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 44 अपॉन 100 इज इक्वल टू 44 अपॉन L1, 44 कैंसिल हो गया, तो L1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। ये आंसर आपका रहेगा, चेक करो, इजीली सॉल्व कर दिए ना यार। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा, इतना लोड मत लो। क्रॉस मल्टीप्लाई, जिनको ये सब नहीं आते कैलकुलेशन, ऐसे मैथमेटिक्स नहीं जम रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। ओके, अप टू यू, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते, ठीक है, इजी है। कॉपी करो फटाफट, ओके, फटाफट कॉपी करो, और ये बहुत अच्छा सम है, टेक्स्ट बुक में ऐसे और एक दो सम भी शायद मिल जाएंगे आपको, वो भी प्रैक्टिस करना। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम ये भी सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है पर सिंपल है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम has velocities 8 and 6 centimeter per second at a distance 3 centimeter and 4 centimeter. क्वेश्चन पूछा फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। चलो कोई टेंशन नहीं। सेकंड सम है 3 मार्क्स के लिए। वेलोसिटी दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट था 3 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट था 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा भाई एम्पलीट्यूड फाइंड कर और टाइम पीरियड फाइंड कर। डेटा सिंपल है, वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पे 8 है, 4 सेंटीमीटर पे 6 है, मुझे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड फाइंड करना है। एकदम इजी वे में कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद लगा देता ना, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तुम लोग के लिए तो यहां पे रख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं रब करने वाला हूं अभी। तो वेलोसिटी लिख दिया, ओमेगा तो वही है, एम्पलीट्यूड तो वही है। दूसरे का लिखते हैं ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा उड़ जाएगा। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अभी मुझे पता कोई भी सॉल्व कर लेगा, v1 पता है, v2 पता है, x1 पता है, x2 पता है, सारे वैल्यूज डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेगा तो इसका आएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, इसका ये छपरा उड़ गया तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। v1 की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर क्या है 9 है, देखना 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये 16 हो गया, बराबर है। कौन से टेबल में जा रहे हैं यार, दिस इज मेरे टेबल बहुत वीक है यार। 4 के टेबल में आते 4 9 का कर देते हैं, 4 16 का, बराबर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16a स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 81, बराबर है। ये आ जाए इधर तो 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मान दो कि नहीं, अरे माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस होएगा, 256 माइनस 81। चल माइनस कर, कितना आ रहा है 16 माइनस 9 7a स्क्वायर, और ये आ गया 175। तो a स्क्वायर की वैल्यू 175 अपॉन 7, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25, तो a की वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर। चेक कर, बराबर कि नहीं। अभी अपने को टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। अभी टाइम पीरियड तो अपने को ओमेगा से ही मिलेगा, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूला रब कर दूंगा मैं, है कि नहीं, बस हो गया ना, बहुत किया फॉर्मूला, है ना। अभी यहां से निकालो, अप टू यू, ओमेगा से ही मिलने वाला टाइम पीरियड। तो मैं लिखता हूं v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अभी मुझे बताओ ये नोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है, सिर्फ ये अननोन है, तो ये पूरे इसमें एक ही अननोन है, तो मिल जाएगा ना। इधर जब हमने स्टार्ट किया तो दो अननोन थे, इधर भी 2 चीज नहीं पता था, इधर भी 2 चीज नहीं पता था, डिवाइड कर दिया, ओमेगा निकाल दिया। अब मुझे सारे वैल्यूज पता है सिवाय ओमेगा के, तो चलो v1 की वैल्यू कितनी है 8, ओमेगा को मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख देता हूं, वैसे मुझे टाइम पीरियड चाहिए। रूट ऑफ a का स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर 25, x1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ओह परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 8 यहां पे लेके आओ, t इधर लेके आओ, और 25 माइनस 9 कितना होता है 16 का रूट कितना है 4, ठीक है। अरे ये तो सॉल्व हो गया, तो
तो आंसर पाई 80 का मतलब 3.14 सेकेंड। चेक करो, सिंपल, बहुत अच्छा समय है बच्चों, बहुत बहुत अच्छा समय है, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ओके, नाउ जस्ट नोट डाउन दिस एंड एक और सम बाकी है, उसको भी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्टार्ट राइटिंग, डोंट जस्ट कॉपी, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लास्ट सम जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करते हैं, बिलीव मी इसका कैलकुलेशन में ना फुल तुम लोग हवा होने वाले हो, तो इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। ओके, सबसे पहले डेटा लिख देते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, टाइम पीरियड दिया 4 सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 3, टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। देखो बच्चों, बहुत अच्छे से ना, इधर बहुत अच्छे से बच्चे सिस्टमैटिक मिस्टेक करते हैं। क्या पूछा है अच्छे से समझना। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करो, मैंने तो रीड कर लिया, मुझे तो आ रहा है अभी क्वेश्चन, आप लोग एक बार रीड करो। देखो भाई, ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, बराबर नहीं? उसने क्वेश्चन क्या पूछा मैं, बोलता है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, कहां से? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड टाइम कितना, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चे x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इधर ही रॉन्ग हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। x is always from mean position, that's what you have to remember, x is always from mean position। तो ये x कैसे हो गया यार? एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू क्या आने वाली भाई? 4 माइनस 1, 3 सेंटीमीटर। बचाओ खुद को यहां पे, ये इसलिए एक अच्छा समय, यहां पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एंड कहां से चालू किया उसने? पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू किया, तो अल्फा की वैल्यू में π/2 डाल सकता हूं। अल्फा की वैल्यू कितनी डाल सकता हूं? π/2। इजी, डेटा समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 सेकंड। ये टाइम पीरियड क्यों दिया रहेगा? ओमेगा फाइंड करने के लिए, पहले से डिसाइडेड आपने टाइम पीरियड क्यों देते हैं? ओमेगा फाइंड करने के लिए। तो चल ना फाइंड कर लेते। ओमेगा इज 2π/t, तो 2π टाइम पीरियड कितना दिया है? 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो π/2 रेडियन पर सेकंड। यूनिट याद रखो, नहीं तो हाफ ऑफ मार्क गला दोगे। यूनिट याद रखो ओमेगा का, रेडियन पर सेकंड, ये रेडियन है, ठीक है। हमें टाइम फाइंड करना है, एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर कवर करने को कितना टाइम लगा। एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू कितनी ली? 90 डिग्री, π/2। मीन से चालू होता तो अल्फा की वैल्यू कितनी लेते? 0, ठीक है बच्चों। स्मॉल टी, जब भी तुम लोग को स्मॉल टी फाइंड करना ना, ऑसिलेशन चैप्टर में जब भी स्मॉल टी फाइंड करना ना, भाई एक ही इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। यहां से मिलने वाला है, यहां से मिलेगा, और कहां से? तो यहां से ये t फाइंड करना है। तो इसका कैलकुलेशन है ना, बहुत अच्छे से समझो, मैं हर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिलीव मी, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एग्जैक्ट आंसर निकाल के देखते हैं, ठीक है। चल, x की वैल्यू कितनी लेनी है? 3। ये सबसे पहले बड़ा मिस्टेक याद रखो, 1 सेंटीमीटर नहीं है, एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर, तो बीन से कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 4। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली? π/2 t प्लस अल्फा इज π/2। 4 को इधर लेके जाना, तो 3/4 इज इक्वल टू cos πt/2। सरप्राइज मत हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है बच्चा। साइन थीटा प्लस π/2 को आप cos थीटा लिख सकते हो आराम से। तो इसको मैंने cos थीटा लिख दिया। अभी cos को इधर लेके जाओ, तो π/2t इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.75। 3/4 मतलब 0.75, आगे 2 0 डाल देता हूं। भाई लॉग बुक निकालो और नेचुरल कोसाइन पे आना। अभी इनवर्स फाइंड करना अपने को, नेचुरल कोसाइन पे आना
और ये वैल्यू है ना, ये बीच में कचरे में ढूंढते बैठना कि कहां पे है, ठीक है। 7500 मैं ढूंढता हूं 75 मिल गया, 7501 है। अगर आप देखोगे 41 डिग्री और 24 मिनट के नीचे वाला वैल्यू 7501 है, जो कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी। अभी इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, पर ये वैल्यू चल जाएगा, ये वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से देखना आप लोग, ये कचरे में ढूंढना, इनवर्स जब भी इनवर्स फाइंड करते हो बीच में ये वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो π/2 t इज इक्वल टू 41 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दिया। अभी कैलकुलेशन समझना है। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चा। ये वाला चीज रेडियन पर सेकेंड में और ये वाला चीज डिग्री मिनट में। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, समझा? तो पहले एक काम करते, पूरा डिग्री में बदल देते, पहला पूरा डिग्री में बदलते। तो π/2 t इज इक्वल टू 41 डिग्री 24/60। तो भाई ये डिग्री में चला गया। पहला तो मैंने मिनट को डिग्री में डाल दिया, मिनट को डिग्री में डालना है, डिवाइड बाय 60 से डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है? कौन से टेबल से आएगा? 6 4 जा 6 10 जा, मतलब 0.4 हो गया। 4/10 मतलब कितना हो गया? 0.4। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, π/2 t इज इक्वल टू 41.4 डिग्री। है ना? चलेगा? चलेगा ना 41.4 डिग्री। अब इसको रेडियन में डाल देते हैं। तो π/2 t इज इक्वल टू 41.4, ये डिग्री है, इनटू π/180। अभी रेडियन में चला गया, डिग्री से रेडियन में डाल दिया, π/180 से मल्टीप्लाई किया, दोनों पाई काट ले। मुझे t फाइंड करना है भाई। t क्या आएगा? 41.4 अपॉन 90, देखना 2 1 2 90 जा। अभी लॉग का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 10 जा 9 4 जा 36, फिर 5 आता है, ओके बराबर ना। 9 4 जा 36 एंड 5, इधर 5 कैरी करोगे तो कितना होता है? पॉइंट 6 जा रे, डायरेक्ट आ गया। 9 6 जा 54, ओके। तो आंसर कुछ 0.46 सेकेंड ऐसा है। एक बार चेक कर लेते हैं, राइट है कि रॉन्ग है, देखते हैं। 0.46 एग्जैक्ट 0.46। कैलकुलेशन समझा? ये बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा शब्द, मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से याद रखो, ओके। सम्स हो गए। डेरिवेशन तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन दिए हुए। देखो सिंपल पेंडुलम वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो तो आप करके ही जाओगे। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM वाला करके जाना, फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ओके। वो जो 6th है, एक्सप्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग, मुझे लगता है वो रेड्यूस सिलेबस में है, वो रेड्यूस सिलेबस में चला गया। बाकी जो लॉन्ग आंसर में 4 मार्क की जो डेरिवेशंस है वो सारे दिए हुए, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM वो वाला ऐड करना। 3 ही दिए हुए उन्होंने शायद से, 3 ही दिए, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM वाला ऐड करना, वो भी एक अच्छा डेरिवेशन है। बाकी तो आपको थ्योरी मिल जाएगा नोट्स में, टेक्स्ट बुक में, और मैंने भी डाल के रखा हुआ है यूट्यूब पे, ढूंढो या फिर मेरे पोर्टल पे जाओ प्राइम शिक्षा पे, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। डेरिवेशन में अगर कोई डाउट है, टेक्स्ट बुक के सम्स में डाउट है, वो सब मिलेगा, ठीक है। बट वी हैव डन विद द ऑसिलेशन पार्ट। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडीइंग।